चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में पहला काव्य देखें ना, पहला चैप्टर देखें। जो काव्य का नाम है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति, और जिनकी लेखिका हैं, जिनकी कवियत्री हैं मीराबाई, और इनका साहित्य प्रकार पद है। मीराबाई, इनके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि भाई मीराबाई श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। मीराबाई का जन्म हमारे भारत में ही जोधपुर में हुआ था। इनकी शादी जब मेवाड़ के महाराणा के कुंवर भोज राजा से जब शादी हुई थी, तो शादी के बाद कह सकते हैं कि भाई कुछ समय के लिए इनका जीवन सही नहीं चल रहा था। मतलब काफी परेशानियां मीराबाई ने देखी थी अपनी शादी के बाद। और इनके कुछ ही सालों में जब इनके पति की डेथ हो गई, तो इन्होंने उसके बाद अपना अधिकतर समय जो है वो कृष्ण की भक्ति में बिताना शुरू कर दिया। अपनी पति की डेथ के बाद मीराबाई ने अपना अधिकतर समय कृष्ण भक्ति में बिताना शुरू कर दिया था। और अपने जीवन के आखिरी कुछ समय में तो ये अपना घर बार वगैरह सब कुछ छोड़कर वृंदावन में चली गई थी। श्री कृष्ण का नगरी जो हम लोग कहते हैं वृंदावन, वहां पर चली गई थी। और अपने बाकी का पूरा जीवन उन्होंने वहीं पर ही बिताया था। वहां पर कृष्ण भक्ति करती, भजन वगैरह वो गाती। और उनके भजन भले कुछ ही गाए हुए उनके भजन थे, लेकिन वो भजन पूरी इंडिया में फेमस है। वो भजन कहो, वो पद कहो, किसी के लिए जब कुछ गाया जाता है ना, कोई पर्सन या कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए जब कोई कविता, कोई पोयम गाई जाती हो, तो उसे ही हम लोग पद कहते हैं। मीराबाई ने अपने अधिकतर पद श्री कृष्ण के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। और वैसे ही उनके दो पद यहाँ पर दिए हुए हैं। मीराबाई जो जो भजन गाती थी ना, या कहो जो पद वो गाते थे ना, तो उनकी भाषा आज के समय से थोड़ी अलग थी। कहते हैं कि भाई मीराबाई जो है वो हिंदी और गुजराती इनकी मिक्सचर भाषा उनकी थी। या कह सकते हैं कि वो राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, हिंदी भाषा और गुजराती भाषा, इनकी मिक्सचर एक भाषा उस वक्त चलती थी, ठीक है ना। और उस भाषा में, उस वे में जो है वो मीराबाई ने अपने पद गाए थे या लिखे थे, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर भी उनके जो दो पद दिए हुए हैं, उन दोनों में अलग अलग टॉपिक है, दोनों अलग अलग टॉपिक के ऊपर दिए हुए हैं। जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो पहला पद दिया हुआ है, वो मीराबाई को श्री कृष्ण की बहुत याद सता रही है। और उन्हें वो इच्छा कर रहे हैं कि वो श्री कृष्ण आकर एक बार उन्हें दर्शन दे। वो इच्छा, वो बेचैनी जो है वो इस पद में बताई गई है कि भाई मीराबाई कितनी बेचैन है। उन्हें जो है वो कितनी इच्छा हो रही है कि वो एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। तो ये चीज वो पोएटिक वे में कैसे बताते हैं, देखो कि हम लोग टेक्स्ट बुक में रीड करें अगर, वो कहते हैं कि हरि बिन कुछ न सुहावे। हरि बिन, श्री कृष्ण के बिना, भाई भगवान के बिना कुछ न सुहावे, भाई कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे, भाई और कोई चीज में मन नहीं लगता। हरि बिन कुछ न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति आलूरी आवे। कहते हैं परम स्नेही राम, राम कहो, कृष्ण कहो, कि भाई परम स्नेही, भाई सबसे प्यारे जो राम है, उनकी नीति मतलब उनका साथ, उनकी भक्ति ही आलूरी आवे। आलूरी आवे मतलब वही चीज मुझे माफक आती है, मतलब वही चीज मेरे लिए सही है। भाई मुझे और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। भाई उनकी भक्ति के बिना या फिर उनके प्यार के बिना मुझे और कोई चीज अच्छी लगती नहीं है। या कहते हैं कि राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कुछ न सुहावे। वही ना, राम हमारे हम है राम के, कि भाई हम ही जो है वो उनके हैं और वही सिर्फ हमारे लिए है। भाई उनके बिना और कोई चीज में मन नहीं लगता, कि हरि बिन कुछ न सुहावे। और कहते हैं कि आवण कह गए अजहू न आवे, जीवड़ा अति उकलावे। कहते हैं आवण कह गए अजहू न आवे। ये है ना, ये ब्रज भाषा के शब्द हैं। आवण कह गए, भाई वो आने के लिए कह गए हैं, अजहू न आवे, पर अभी तक वो नहीं आए हैं। आवण कह गए अजहू न आवे, जीवड़ा अति उकलावे। जीवड़ा, जीवड़ा मतलब दिल, मन, मन कह सकते हैं कि जीवड़ा अति उकलावे। अति मतलब बहुत, उकलावे मतलब बेचैन हो रहा है, कि अब मन बहुत बेचैन हो रहा है कि भाई वो आने के लिए कह गए लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। भाई मन बहुत बेचैन हो रहा है, बरोबर ना। तो भाई वो भगवान के दर्शन करने हैं मुझे एक बार, उन्होंने कहा था कि हम दर्शन देंगे, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं वो। कहते हैं तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। कहते हैं तुम दर्शन की, तुम मतलब भाई तुम्हारे दर्शन की आस, आस मतलब इच्छा है। भाई तुम्हारे दर्शन की एक इच्छा है। रमैया, रमैया मतलब भी राम या कृष्ण के लिए ये वर्ड दिया हुआ है कि तुम दर्शन की आस रमैया, कि भाई तुम्हारे ही दर्शन की अब एक आस, एक इच्छा है कि कब हरि दरस दिलावे। कहते हैं कि न जाने कब हरि मतलब भगवान जो है वो दर्शन देंगे। कब हरि दरस दिलावे, भाई न जाने कब वो दर्शन देंगे मुझे। बरोबर ना, मीरा भाई यही कह रहे हैं ना कि भाई तुमने जो है वो आने का वादा किया था पर अभी तक नहीं आए।
भाई तुम्हारे दर्शन की आस लेकर बैठे हैं, ये इच्छा लेकर बैठे हैं, न जाने कब जो है वो तुम हमें दर्शन दोगे। और कहते हैं कि चरण कमल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। कहते हैं चरण कमल की लगनी लगी नित। चरण कमल मतलब कि भाई आपके ही चरण कमल में, आपके ही चरणों में रहने की लगनी लगी नित। लगनी लगी मतलब कि भाई यही एक लगन, भाई यही एक धुन मेरे मन पे सवार है। कहते हैं ना भाई यही एक धुन चढ़ गई है मन पे कि बस आपके ही चरण कमल में रहना है, भाई आपके ही चरणों में रहना है। नित्य मतलब हमेशा, भाई हमेशा आपके ही चरणों में रहना है। यही धुन मन पे सवार हो चुकी है, अब इसके बिना और कोई अच्छा नहीं लगता। ये कहते हैं कि बिन दर्शन दुख पावे। भाई तुम्हारे दर्शन के बिना हम बहुत दुखी हैं। मीराबाई कह रहे हैं ना कि भाई तुम्हारे दर्शन के बिना बहुत दुखी हैं। भाई तुम्हारे ही चरण कमलों में, तुम्हारे ही चरणों में रहना है, अब यही इच्छा है, इसके अलावा और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। और आखिरी में जैसे कहते हैं कि मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरण्यु न जावे। मीराबाई खुद कहती है कि मीरा कहूँ, भाई मैं खुद कह रही हूँ कि प्रभु दर्शन दीजिए, कि भाई प्रभु एक बार दर्शन देना, कि आनंद बरण्यु न जावे। आनंद भाई वो जो खुशी होगी ना, बरण्यु, बरण्यु मतलब कि भाई मैं वर्णन नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो सकती है। बरोबर, मीराबाई पहले ही कह रही हैं कि भाई मैं कह रही हूँ एक बार सिर्फ दर्शन दे दो, वो जो खुशी मुझे मिलेगी ना, उस खुशी को मैं बता भी नहीं सकती। आनंद बरण्यु न जावे मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि भाई कितनी खुशी मुझे मिलेगी। बरोबर ना। तो ये जो पहला पद दिया हुआ था, तो वो पहले पद में मीराबाई श्री कृष्ण को अपनी भक्ति के बारे में बता रही हैं, या कहो कि भाई अपनी इच्छाएं बता रही है कि एक बार सिर्फ श्री कृष्ण से मिलने की, राम से मिलने की इच्छा है। भाई एक बार आप सिर्फ दर्शन दे दो बस, उसके बाद मुझे कोई चीज की जरूर नहीं है। बरोबर। तो जो पहला पद था, वो पहला पद इसके बारे में था। अब जो दूसरा पद दिया हुआ है ना, वो अलग टॉपिक पे है। दूसरे पद में डिस्क्रिप्शन है कि श्री कृष्ण और राधा जब वृंदावन में होली खेल रहे हैं। हम सबको पता है कि भाई होली जैसे भाई कृष्ण का सबसे सबसे प्यारा त्योहार था उनके लिए। बरोबर ना। भाई वहां पर वृंदावन की होली आज भी जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। देश में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है वृंदावन की होली आज में। और हमेशा से कहते थे कि जब श्री कृष्ण भी वृंदावन में थे, तब से जो है वो वहां की होली बहुत फेमस थी। तब उस वक्त श्री कृष्ण और राधा कैसे होली खेल रहे हैं, उस गांव का एटमोस्फियर कैसा है, जब होली का मौसम आता है तो वो गांव का एटमोस्फियर कैसा है, वो एटमोस्फियर भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। दूसरा पद उसके बारे में है, और बहुत सुंदर तरीके से ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखो ये भी रीड करें कि जैसे क्या कहते हैं कि होरी खेलत है गिरधारी। पहले ही लाइन में दिया हुआ है ना, होरी खेलत है गिरधारी। गिरधारी मतलब श्री कृष्ण, कि जिन्होंने गिरधर पर्वत उठाया था, इसलिए वो गिरधारी नाम दिया हुआ है। होली खेलत है गिरधारी, भाई श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जुवती ब्रज नारी। अब देखो ये डिस्क्रिप्शन है कि भाई होली है ना, तो होली में वहां पर नाच गाना हो रहा है। और क्या क्या नाच गाना हो रहा है, तो कहते हैं मुरली, मुरली बजाई जा रही है। चंग, चंग भी एक तरह का जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है भाई, बाजा आता है एक तरह का बजाने के लिए, वो चंग। और बजत डफ न्यारी, और साथ में डफ, डफ मतलब डफली, ढोल जैसा जो आता है वो डफली कहते हैं। बजत डफ न्यारी, न्यारी मतलब बहुत सुंदर तरीके से। कहते हैं देखो होली का माहौल कैसा है, जब श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं तो वहां पर ये नाच गाना हो रहा है। वहां पर मुरली, चंग, डफली, ये सब चीजें बहुत सुंदर तरीके से बजाई जा रही है। इतनी अच्छी तरह से वहां पे सब चीजें बजाई जा रही है। और कहते हैं संग जुवती ब्रज नारी, और संग उनके साथ, जुवती मतलब यंग, यंग ब्रज नारी, ब्रज नारी मतलब उस वृंदावन की गोपियां, वृंदावन की सभी नारियां, वो वहां पर साथ में आई हुई है, वहां पर होली खेल रही है। तो देखो ये एटमोस्फियर डिस्क्राइब किया ना उन्होंने, कि भाई वहां पर ये सब ढोल नगारे, ये सब मुरली चंग डफलियां, ये सब वहां पर बजाई जा रही है, और सब ब्रज नारी वहां पर जमा हुई है, वहां पर सब लोग आ चुके हैं। क्या कहते हैं कि चंदन केसर छिरकत, मोहन अपने हाथ बिहारी। कहते चंदन केसर मतलब होली खेली जा रही है, किससे खेली जा रही है, चंदन से, केसर से। अब जस्ट इमेजिन करके देखो कि भाई होली चंदन और केसर से खेली जा रही है, भाई क्या मजा आता होगा। और वो भी श्री कृष्ण खुद खुद अपने हाथों से सबके ऊपर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। तो भाई ये तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा जैसे, चंदन केसर से होली खेली जाए, और वो चंदन केसर भी श्री कृष्ण खुद अगर सब पे लगाते हो, तो फिर तो बात ही क्या है। वही कह रहे हैं ना कि चंदन केसर छिड़कत मोहन,
भाई छिड़कत मतलब छिड़कना, मोहन मतलब श्री कृष्ण खुद वो छिड़क रहे हैं अपने हाथ बिहारी, बिहारी भी वो श्री कृष्ण के लिए यही वर्ड है कि अपने हाथों से वो छिड़क रहे हैं चंदन और केसर सबके ऊपर। तो आप खाली इमेजिन करके देखो भाई कितना अच्छा माहौल होगा वहां का। और कहते हैं कि भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहु देत सबन पे डारी। और देखो साथ में चंदन केसर और गुलाल भी है। असली होली की मजा तो गुलाल के साथ ही आती है। तो चंदन केसर तो है ही, लेकिन गुलाल भी है जिनके साथ होली खेली जा रही है। और उनके लिए कह रहे हैं ना कि भरी भरी मुट्ठी गुलाल, कि भाई मुट्ठी भर भर के गुलाल, गुलाल लाल लाल रंग का वो गुलाल, चहु देत सबन पे डारी, चहु मतलब चारों तरफ, चारों तरफ देत सबन पे डारी मतलब सबके ऊपर डाल रहे हैं। वही श्री कृष्ण के लिए ही कह रहे हैं कि चंदन केसर तो वो छिड़क ही रहे हैं, इसके अलावा मुट्ठी भर भर के लाल कलर का गुलाल वो चारों तरफ सबके ऊपर छिड़क रहे हैं, है ना। श्री कृष्ण खुद सब गोपियों के ऊपर, सब ग्वालों के ऊपर, हर किसी के ऊपर वो ये लाल गुलाल छिड़क रहे हैं। और कहते हैं कि छेल छबीले नवल कान्ह संग श्यामा प्राण प्यारी। और साथ में कह रहे हैं ना भाई श्री कृष्ण अकेले नहीं है, श्री कृष्ण के साथ उनकी प्राण प्यारी, भाई उनके लिए सबसे प्यारे जो हैं वो है राधा, भाई वो राधा भी उनके साथ हैं। उनके लिए जैसे कह रहे हैं ना कि छेल छबीले नवल कान्ह संग श्यामा प्राण प्यारी। छेल छबीले मतलब हमेशा मस्ती में रहने वाले, हमेशा जो है वो मस्त रहने वाले, नवल मतलब सुंदर, और कान्ह संग, कान्ह मतलब कान्हा, श्री कृष्ण के संग श्यामा प्राण प्यारी। श्यामा, श्यामा राधा के लिए है, राधा के लिए ये वर्ड दिया हुआ है श्यामा, कि भाई इतने सुंदर श्री कृष्ण के साथ ये प्यारी राधा भी वहां पर होली खेल रही है। ठीक है ना, ये एक लाइन में डिस्क्रिप्शन है, तो वो पूरी इमेजिनेशन वहां गांव की बता देते हैं कि भाई श्री कृष्ण कैसे खुद जो है वो हर जगह पर मुट्ठी भर भर के गुलाल उड़ा रहे हैं। और श्री कृष्ण अकेले नहीं है, उनके साथ उनकी प्राण प्यारी राधा भी वहां पर होली खेल रही है। और कह रहे हैं कि गावत चार धमार राग तह दे दे कल करतारी, मतलब कि गावत गा रहे हैं चार धमार, चार धमार एक राग है, एक गीत का एक राग है, दिया हुआ ना चार धमार राग, तह तह मतलब वो सब, दे दे कल करतारी, कल करतारी मतलब कल मतलब सुंदर, और करतारी मतलब तालियां बजाना। कहते हैं कि भाई वहां पर वो जो म्यूजिक तो चल ही रहा है, साथ में सब गीत भी गा रहे हैं, चार धमार वो राग सब लोग गा रहे हैं, और साथ में ताली बजाते हुए सब नाच भी रहे हैं। तो ये गीत गीत वहां पर चल रहे हैं, ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे हैं, ये माहौल डिस्क्राइब किया हुआ है। और जैसे कहते हैं आखिरी में कि फागु जू खेलत रसिक सांवरी, बाड्यो रज ब्रज भारी। कहते हैं फागु मतलब ये फागुन महीने में, होली का महीना कहते हैं ना फागुन महीना, भाई फागुन महीने में जो खेलत रसिक सांवरी, रसिक, रसिक मतलब कि ये सब जो है वो लोग जिन्हें होली खेलने का शौक है, भाई उन्हें जो है वो ये रसिक कहते हैं, भाई जिन्हें इतना सारा शौक है होली खेलने का, वो रसिक सांवरी, बाड्यो रज ब्रज भारी। बाड्यो मतलब भर गया है, कि जैसे ये पूरा जो है वो ब्रज, वो रज से, रज मतलब धूल से भर गया है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो सब अपनी मस्ती में वहां होली खेल रहे हैं, तो वहां का एटमोस्फेयर ऐसे हो गया है कि जैसे पूरे गांव में लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दे रही है। इमेजिन करो खुले मैदान में सब होली खेल रहे हैं, वहां पर जो है वो गुलाल उड़ाना, वहां पर जो है वो नाच गाना करना, तो वो धूल मिट्टी वो गुलाल भी इतना उड़ रहा है कि पूरे एटमोस्फेयर में सिर्फ ये रज, ये धूल, ये गुलाल वही दिखाई दे रहा है। भाई उस गुलाल के अंदर, उन धूल के अंदर इतने लोग खेल रहे हैं, वो तो जैसे दिखाई नहीं दे रहे। बरोबर ना, ये इमेजिनेशन आप कर सकते हो कि भाई इतना अच्छा गुलाल और धूल उड़ रही है, इतनी अच्छी तरह से वो खेल रहे हैं कि जैसे लोग तो दिखाई नहीं दे रहे, पूरा ब्रज उससे ढक गया है, उससे भर गया है इन धूल से। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी, बरोबर। और मीरा जी आखिरी में कहते हैं कि भाई उनके ये श्री कृष्ण गिरधर नागर, भाई जिन्होंने गिरधर पहाड़ उठाया था, मोहन लाल बिहारी, मोहन लाल मतलब कि हमेशा मन मोह लेते हैं, हमेशा मन जीत लेते हैं, ऐसे ये हमारे श्री कृष्ण है, बरोबर ना। ओके, थैंक यू।